मतलब सीधा और सरल शब्द से, शहद अगर निकलना है तो मधुमक्खी का जरूरत, मधुमक्खी का। इसके अलावा, इसके बगैर आपको शहद नहीं मिल सकता है इस दुनिया में। अगर निकल सकता है तो वो डुप्लीकेट है। क्योंकि मधुमक्खी जो है, भ्रमर जो है, फूलों फूलों में जाके बहुत तरीके से इन लोग फूलों से ये शहद को लेके आता है। थोड़ा थोड़ा करके, कम कम करके वो कलेक्टिवली वो कलेक्ट कर लेता है, तब जाके शहद बनता है। तो दिस आर द मेंबर। सबसे डाउन, एबीसीडी भी जानता नहीं है, ये भी एक मधुमक्खी है। इनके योगदान के बगैर आप बहुत बड़ा कम्युनिटी नहीं बन सकता है, बहुत बड़ा फायदा नहीं हो सकता है। कोई भी पावरफुल इंडिविजुअल नेटवर्क मार्केटिंग में वो ज्ञान दे सकता है, नॉलेज दे सकता है, टेक्नोलॉजिकल शेयर कर सकता है, लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो सकता है। इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा जरूरी है कम्युनिटी। तो कम्युनिटी, द लास्ट मेंबर, अगर वो फूलों फूलों में जाकर अगर शहद को अगर लेके नहीं आ पा रहा है, तो आपको शहद कहाँ से मिलेगा? बीच में रुक जाएगा। उसका झांके में देखेंगे शहद नहीं मिलता है। ऐसा ही होता है कभी कभी। तो इसलिए हम जितना साथी हो यहाँ पे, 250 हो या 15 हो, 16 हो, आप लोग बहुत ताकत रखते हैं। आपको जिंदगी बदलने वाला है। ये बात पहले खुद को विश्वास रखना पड़ेगा। ये मैं या सुंदरलाल जी, विनय जैन जी, स्वरूप जी, हरजीत जी, कोई भी बताने से फायदा नहीं होगा। आपको पहले समझना चाहिए, आपने यहाँ पे 10 मिनट आधा घंटा क्यों दिया है। जिंदगी का इतना कीमती है, समय इतना कीमती है। हार्ट जब ब्लॉक होता है, हार्ट जब ब्लॉक होता है, उसको बचाने के लिए एक तरीका है। उस तरीका में क्या है ना, 16 सेकेंड सिर्फ समय रहता है। 16 सेकेंड, ओनली 16 सेकेंड। उसी 16 सेकेंड में पहले से तैयारी रखना पड़ता है, इंजेक्शंस, पंपिंग सिस्टम। ये 16 सेकेंड में अगर आपने वो तैयारी से, डिसिप्लिन से इसी समय को काम पे लगा दिया, तो किसी का जिंदगी बच जाएगा। तो इसका कहने का तात्पर्य है, जो 16 सेकेंड जिंदगी में इतना इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट इतना इंपॉर्टेंट है। जिस 1 मिनट में जब टेक ऑफ हो रहा था, ऑयल पंप हो जो भी हो, वो 1 मिनट में फ्यूल नहीं मिल रहा है, इंजन का थ्रस्टिंग नहीं हो रहा है, कि अच्छे इंसान की जिंदगी चला गया है बोइंग का, अहमदाबाद में। सो द टाइम, समय इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो समय जो आपने यहाँ पे बैठ के दे रहा है, सुन रहे हैं, आपका बहुत सारा काम है, वो काम छोड़ के यहाँ पे आ गया। हमारा जो होस्ट है, हमारा बड़े बड़े लीडर है, सुंदरलाल जी है, बहुत सारे यहाँ पे हैं। मैं सबका नाम लेने में तो मेरा समय लगेगा। इन लोग अपने मन से आज अभी 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 सार ने, सिंस सिद्ध स्वरूप जैन जी ने कितना मेहनत से, आपने जितना ज्ञान है, जितना समझ है, उजागर करके अपने बच्चों को जिंदगी बनाने के लिए शिक्षा ढाल ढाल के दे रहा था। हम कितने उसको ले पा रहे हैं? बारिश तो हो रहा है, लेकिन हमारा पास उस बारिश को, उस पानी को रखने के लिए बाल्टी है हमारे पास, या ड्राम है, या तालाब है, या नदी है? ये बहुत जरूरी है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। अगर वही कटोरा, वही बाल्टी अगर उल्टा करके रख देंगे, सालों सालों तक बारिश होगा, एक बूंद भी पानी उस बाल्टी में नहीं रहेगा। अगर उसको सीधी दिशा में, बारिश जब होगा, बूंद बूंद का पानी सीधा दिशा में अगर बाल्टी को रख देंगे, या किसी कटोरे के रख देंगे, एक एक बूंद से वो भर जाएगा। विडंबना का बात यही है। वो बाल्टी हो या कटोरा उल्टा रख देता है। तो हमारा ब्रेन भी ऐसा है। हमारा ब्रेन
अगर सही दिशा में, डिसिप्लिन में 5 मिनट भी, 2 मिनट भी किसी का बात सुनेंगे ना, जिंदगी संवर जाएगा। द लाइफ कैन बी चेंज। साथियों, काल अमूल्य सार ने जो ब्लॉकचेन के बारे में बताया है, वेरीफाई किया है, आप सबको पता है, और काफी उत्साहपूर्ण वहां पे धूमधाम खुशियों से अमूल्य सार को किसी किसी ने भगवान बना दिया, पूरा एकदम गुरु की दर्जा दे दिया। क्या नहीं किया, ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि इंसान को जब सच्चाई का पता चलता है, दिल और दिमाग भरपूर हो जाता है, तो उस व्यक्ति का जरिए में सच्चाई जो हमारा मन में आ गया, हम आहत है, मार्केट पे अनाप शनाप बग रहा है, किसी को अपमान किया गया है, ट्रेजर फंड में जिस मेंबर को पैसा डलवाया था, उसको जिंदगी संवारने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए, लेकिन वही व्यक्ति सबके सामने में अपमान करके हमें पैसा दे दो, हमारा पैसा ले गया था। तो इंसान कितना स्वार्थी हो सकता था? अगर उसको जिंदगी भर पैसा मिलता गया तो बंदा इसको कुछ नहीं कहता। लेकिन जब पैसा मिलना बंद हो गया, विड्रॉल बंद हो गया, तो जिन बंदों ने इनको जिंदगी संवारने के लिए लाया था, उसको ही बदनाम कर रहा है, उसको घर पे जाके अपमान कर रहा है, जोर जबरदस्ती अपना पैसा निकाल रहा है। ये इंसान की स्वरूप को जानना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। इसलिए इन नेटवर्क मार्केटिंग, आप लोग मुझे सुन पा रहे हो सर? यस सर, यस सर। जी सर, बिल्कुल सुन रहे लाउड हैं। क्लियर सर। हाँ हाँ। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में प्रिंसिपल दिया गया है। लेकिन बड़ी विडंबना और दुख की बात है, इस नेटवर्क को हल्के पे लिया है, बगैर एजुकेशन से, बगैर शिक्षा से, बगैर सोच विचार से बहुत सारे लोग यहाँ पे आ गया है। कोई बात नहीं। आप लोग देखेंगे, फलों के पेड़ पे देखेंगे, पूरा भरा हुआ है फल। कीड़े मकोड़े से, बारिश से, तूफान से काफी फल झड़ जाता है, नीचे में छड़ जाता है पूरा, लेकिन कुछ फल रह जाता है। इतनी तूफान के बावजूद, इतना तकलीफ के बावजूद उसी पेड़ पे कुछ फल रह जाता है, और उसका जिंदगी सड़ा हुआ है, ऐसा मिट्टी में पड़ा हुआ फल नहीं है। वही फल लोग खा लेता है, कोई साधु संत खाता है, कोई बच्चा खाता है, तो फल हना जिंदगी सफल हो जाता है। जिस कारण के लिए वो फल पेड़ पे आया था, वो फल देख रहा था, उसका साथियों माटी में सड़ रहा है, पड़ा हुआ है। जिस कारण से लिए फल इस पेड़ पे आया था, उसका सार्थकता नहीं है। लेकिन इसी दौरान कुछ फल बच जाता है ना, उसका मन में बहुत खुश होता है। हम जिस कारण के लिए इस पेड़ पे हम लोग उगले हैं, हम फले हैं, हमारा जिंदगी, हम चाहते थे किसी मनुष्य ने खाए, किसी पक्षी ने खाए, हमारा जिंदगी अच्छा हो, लेकिन सड़ा हुआ फल कौन खाएगा नीचे में? तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा होता है। बहुत सारे लीडर खुद को लीडर बोलते हैं, लीडर ऐसा नहीं है, दे आर नॉट लीडर। लीडर होने के लिए 21 इरिफ्यूटेबल लॉ ऑफ लीडरशिप जानना बहुत जरूरी है। लॉ, आइन है इसमें, आइन होता है इसमें, लॉ ऑफ लीडरशिप बोलते हैं। एक लीडर के लिए खुद को परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। आप देखिए, ये संत महाराजा, इस्लाम में तबलीग जमात, ये सब देखिए, एक एक व्यक्ति पूरा विश्व को हिला देता है। हमारे यहाँ पे कितने गुरु है, वो ज्यादा बोल देख देख के, ये मैंने मुंबई में आ, जैन का गुरु से मिला था। मैंने उनको देख के मैं पागल हो गया था पूरा। करोड़ करोड़ रुपया है इनके पास, लेकिन एक खाली खाट में सोता था, और हर रोज एक बाल निकल के वो रख रहा था। मैंने देखा है ये क्या है, गहराई में जाके देख रहा हूं, ये आध्यात्मिक में इतना बड़ा लीडर कैसा हो सकता है? उनको 4-5 इंडस्ट्री है। तो जैन का साधु को, मतलब वो बिजनेसमैन है लेकिन साधु बन गया है। कई किताब लिखा है मुंबई में, मैंने इनके साथ
जब भी समय मिलता था मैं इनके साथ संगत करने के लिए जाता, उनके आशीर्वाद लेने के लिए जाता। तो इस धरती में इतने महान गुणी का अलग अलग रूप से है, ये सब जानना, नम्र होना, सर झुका के चलना, मीठी बात बोलना, दिस मेक्स अस ए गुड लीडर इन द मार्केट। प्रोडक्ट अलग चीज है, कॉन्सेप्ट अलग चीज है। सारे जितने लोग आते हैं, ये लोग ट्रेजर एनएफटी को समझ नहीं पाते हैं। वो समझते हैं तो सुंदरलाल जी को, हरजीत जी को, सी जैन जी को, मैडम को, सारे जितना इनको देख के आते हैं। पर वही दिशा भटक गया है, वही अगर गलत रास्ता में गया है, इसका जैसा दुनिया में पाप और कहीं पे भी नहीं है। बच्चों के लिए ना, जब बाप प्रिंसिपल प्रिंसिपल ब्रेक कर लेता है तो उस बच्चे में मन में इतना आहत होता है। बच्चे बहुत गरीब बच्चे इंसान बने थे। आप लोग देखिए हिस्ट्री निकाल करके, हमारे देश में माता पिता कुछ भी नहीं जानते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं है, लेकिन उनका बेटा बेटी इंडिया का टॉप इंटेलिजेंस, आईसीएस, मैजिस्ट्रेट, डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिशियन, ये सब क्यों बना था? क्योंकि वो माता पिता प्रिंसिपल के थे और गलत का कभी अपना नहीं। ये बच्चे को माइन्यूटली फॉलो करते थे बच्चे लोग। हमारा पिताजी मर जाएगा लेकिन किसी का 1 रुपया नहीं खाएगा, हमारा पिताजी मर जाएगा, वो गलत नहीं बोला। ये बच्चों ने धारणा ले लेता है। वो बच्चा एक दिन समझ लेता है, मुझे ही बड़ा बनना है, अपना माता पिता को खुश करना, इनको सम्मानित करना। सेम थिंग इन द नेटवर्क ऑल्सो। लेकिन हमारा दुख की बात क्या है? हमारा ही अपलाइन हमें ही टोकन बेचने के लिए सलाह दे रहा है, हमें ही निगेटिव दे रहा है, क्योंकि उनका थैली में सारा दुनिया का नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले चुका है। ठीक है, अच्छा है, ले लो, कोई बात नहीं है। लेकिन सारा जो कॉन्ट्रैक्ट लेके आप पैसा कमा के, वो पैसा अपने बच्चों को कैसे खिलाएंगे आप बच्चों को प्रिंसिपल का एक दाना खिला दो ना, आप मर जाने से भी बच जाएगा। बहुत सारा गलती, बहुत सारा गंदगी कंसेप्ट लेके पैसा कमा के अगर अपने बच्चों को दे देगा, फायदा क्या होगा? $1 बिलियन होने से भी आपका जिंदगी में कुछ नहीं होगा। और हम सब आंखों से देखा है, टाटा को समय नहीं मिला था शादी करने के लिए, वो देश के लिए, देश के तरक्की के लिए। ये लोग ईरानियन ग्रुप है ना, एक बार सोच लीजिए ना। हुमी बाबा इन लोग ने किया, कॉमर्स इंडस्ट्री इन लोग का है, कुछ गिने चुने संप्रदाय है इन लोग ईरानियन। पूरा हिंदुस्तान की नक्शा ही बदल दिया था इन लोग। और इन लोग आके बड़े बड़े स्टेज में लेक्चर नहीं मारा है इन लोग। फेकू का नाम नहीं है इन लोग के पास में नीचे में, लेकिन पूरा हिंदुस्तान की नक्शा बदला है। स्टॉक एक्सचेंज जो आप लोग देख रहा है, ये टाटा ग्रुप का ही है, ये ईरानियन लोगों का सोच है। इसरो जो देख रहे हैं आप लोग, ये सब इन लोग का है। और कुछ लोग पूरा हिंदुस्तान को बदल सकता है अपने सोच विचार से, इंडस्ट्री का रिवोल्यूशन इन लोग ला सकता है। तो हम लोग क्यों नहीं? हम लोग पहले भाईचारा से आपस में, ये हमारा परिवार है। ट्रेजर एनएफटी ने जो पैसा देगा, आप लोग खा के तो खत्म नहीं करेगा, खत्म कर नहीं पाएंगे आप लोग। ये हवाई हवाई बात नहीं है। जब भी बीएनबी हो, कोई भी टोकन हो जो लिस्टेड है, सोलोना हो, इसका जब लॉन्चिंग एयर ड्रॉप जब आ रहा था, तो 3 डिजिट में, 4 डिजिट में, 2 डिजिट में ये आया था पूरा। आज करोड़ों रुपया इन लोग कमाया है, होल्डिंग किया है, ये किया है। लेकिन हमारा हमारा जो टोकन जो आज मार्केट में आया है, जिसका अभी तक चलना फिरना अभी सिर्फ वो अभी बच्चा है। बच्चे का सामने में उसका ब्लॉकचेन कल सार ने जब चेक किया है, रात भर मैं सो नहीं पाया। सो नहीं पाया इसलिए नहीं है जो कल जाके मुझे 1,000 करोड़ मिलेगा। हम 1,000 करोड़ से खुश नहीं है हम लोग। मुझे तो 10,000 20,000 करोड़ चाहिए मुझे। 1,000 करोड़ से क्या होगा? 20,000 करोड़ इसलिए चाहिए, काफी अनाथ बच्चों को मदद करना है, भूखे को मदद करना है, मेल न्यूट्रिशन लोगों को मदद करना है, मंदिर मस्जिद बनाना है इबादत के लिए, पीने के लिए अच्छा पानी मुहैया करना है, रास्ता बना देना है, कपड़ा देना है लोगों को।
ऐसा करते करते अंतिम समय में हम प्राण लेना चाहते हैं। जो हम कर्म करके हमारा जिंदगी, प्रभु ने शरीर को ले गया, लेकिन अपना कर्म को कभी भी जला नहीं सकता, ना दफनाया, ना कब्र दे सकता है प्रभु ने। उनकी दिया हुआ वस्तु से बना है शरीर, पंचभूतों जो कहता है सपने, वहां से बना है ये शरीर। ये जहां से उधार लिया है वहां पे हम दे देंगे। कुछ लोग कंफ्यूज होता है, देखो कितना बेरहम है हिंदू लोग, इसको जला देता है। कुछ लोग गर्व होता है, देखो कितना प्यार से हम आपको कब्र दे देता है। कब्र तो हिंदू में भी है, नाथ योगी है, समाधि ले लेता है। हम इसका बहस के अंदर क्यों जाता है? क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। हम लोग जलाते इस कारण के लिए, सारा वस्तु हमने उधार लिया है। कहां से लिया है? अगर आप यूनिवर्स की लॉ को अगर गहराई से समझते हैं तो यूनिवर्स का कार्बन, हीलियम, सारा जितना पदार्थ जो है वो धरती में गिरा है। पेड़ पौधों से, पानी से, ये सब भरा हुआ है। वो माता पिता ने खाया, माता पिता शरीर में ये धातु का कणा सृष्ट हुआ। वो काम की रस के रूप में मातृका गर्भ में, ओवरी में जाके प्रोसेस हुआ, हमने वहां से जन्म लिया है। ये पूरा शरीर यूनिवर्स का गिफ्टेड चीज है, प्रकृति का चीज है। इसलिए जहां से लिया है वहां वहां से देने के लिए जब उसका दाह संस्कार होगा, आकाश में, आकाश से जो हीलियम कार्बन आया था वो चला जाएगा। मिट्टी से जो पानी से लिया था वो मिट्टी में जाएगा। हवा से जो लाया है वो हवा से जाएगा। इसलिए दाह संस्कार आज का नहीं है, मोर देन 10,000 ईयर्स का पहले का एक सोच है। जो लोग जानता नहीं है, हम इसको नजरअंदाज भी नहीं करता, कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसका जानकारी नहीं है। अनुरूप ब्लॉकचेन क्यों आया है? हम एक आदमी ने क्यों, एक संप्रदाय ने क्यों दाह संस्कार कर रहा है, क्यों दफना रहा है, क्यों कब्र दे रहा है, ये बात को भी समझ नहीं आता है, तो हम उलझन में गिर जाता है। एक दूसरे से को नीचा दिखाता है, बहस करता है। क्यों? अज्ञानता के कारण। तो हमारा अज्ञानता क्या है ब्लॉकचेन के बारे में? ये नाकामोटो सोतुसी ने अपना बेटी को स्वतंत्र पैसा बेचना चाहता था। हमारा मेहनत की पैसा क्यों थर्ड पार्टी कंट्रोल करेगा? यही बात उनको सोने नहीं दिया। 2 साल तक, 2 साल तक सो नहीं पाया है। हम अर्निंग करेंगे, मिलियंस ऑफ पीपल, कुछ लोग हमारा अर्निंग को कंट्रोल करता है। इसलिए नोटबंदी देखा है ना आप लोग, हमारा ही कमाई है वो, किसी का हक बनता है थोड़ी। हम ये सब बात करने से पॉलिटिक्स का अंदर में चला जाएंगे, हमको जरूरी नहीं है। सिर्फ एक लॉजिकल उदाहरण दे रहा हूं। सरकार ने जो किया अच्छा के लिए किया है, जो भी किया हम सरकार की अनुकरण करके चलते हैं, हम उसको थैंक्स हुए, बाय बाय, नो प्रॉब्लम। लेकिन कोई नोटबंदी कर सकता है हमारा ब्लॉकचेन को? कंपेयर कीजिए आप लोग। आप लोग कहाँ है यार, पता है? ये 250 आदमी, 15 आदमी, आप लोग कहाँ पे है मालूम है? द रेस्क्यू ऑफ द ह्यूमन पीपल फॉर द कमिंग 1,000 ईयर्स। आपने आपने जितने संतान संतति को बचाने के काम पे आया है। आप लोग इस बात को हल्के में मत लीजिए। नेवर इन द हिस्ट्री, जो कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो पढ़ाते हैं वो कल अमूल्य सर ने बता दिया। आप लोग हल्के में ले लिया, ऐसा नहीं होता है। कोडिंग और ब्लॉकचेन प्रोग्रामिंग है ना, एक सरकार को फर्ज होता है पूरा एकदम। एक ब्लॉकचेन बनाने में ये $1 बिलियन की जरूरत होता है। सिर्फ पैसा का नहीं है, बहुत सारा कंप्यूटर इंजीनियर, नेटवर्किंग, इस इंजीनियर से उस इंजीनियर के तालमेल होना चाहिए। क्यों? सिर्फ सच्चाई को इस धरती में रखने के लिए, सच्चाई। क्योंकि ब्लॉकचेन एक सच्चाई चीज है, शिव है, सत्य है। इसलिए एक ब्लॉक को जब आप टेम्पर करने जाएंगे, एडिट करने जाएंगे, उल्टा आपको बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा। आपको एक ब्लॉक को वेरीफाइड, सॉरी, आप ब्लॉक को हैक करने जाएंगे तो आपको 51% का लोगों का ग्लोबली कंसेंसस चाहिए। मतदान होना इतना बेहतरीन चीज से बनाया है। इस ब्लॉकचेन को बनाने के लिए पाइथन, जावा, C++, आज और भी एडवांस चीज यहाँ पे जोड़ दिया है। सो हम इत्तेफाक से
हम कंप्यूटर साइंस एंड एजुकेशन में आ गए हम लोग, चाहे भला ही हम छठा पास है या 7 है या 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, डिग्री है, इंजीनियर जो भी हो, हम एक एजुकेशन माहौल में आ गया हम लोग। ये प्रभु का कृपा है, इज अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड। ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों? कल सर ने क्या बताया था? सॉलिडिटी। सॉलिडिटी क्या होता है ब्लॉकचेन में? कितना इंपॉर्टेंट चीज से ये नाकामोटो सतोशी ने बनाया है। अपना बेटी को स्वतंत्र पैसा बेचना चाहता था। ये ब्लॉकचेन को वहां में मैथमेटिकली एल्गोरिथम्स को सच्ची साबित करने के लिए कोई माफ नहीं है। खुद ने बनाया, खुद उसमें माइनिंग करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ब्लॉक वेरीफाइड नहीं होगा एल्गोरिथम से। इसलिए खुद माइनिंग किया था। और वो माइनिंग ऐसा माइनिंग था, वो पावर ऑफ वर्क्स में चलता था, अभी भी चल रहा है। पावर ऑफ वर्क्स में चलाने के लिए जीपीयू को बहुत इलेक्ट्रिसिटी का जरूरी थे, बहुत आवाज आता है, लेकिन वहां पे लोग कम थे। इसलिए हर रोज खुद बनाया जो सिस्टम में, वो खुद माइनिंग करके बिटकॉइन रखा था, क्योंकि वो अपना मनमानी से बिटकॉइन रख नहीं सकता था। विदाउट माइनिंग खुद बनाया, लेकिन उसके पास एक्स्ट्रा नहीं होता। वही बात कल समझाया, जो क्रिएटर ने चाहे तो भी वो फंड ले जा नहीं सकता है। या में 52% क्या किया उसको, ये मेंबर यहाँ पे है, सारा सॉलिडिटी सारा सिस्टम गहराई से बता दिया था। तो हम लोग इसमें बात करना है। आज जो भी मेंबर यहाँ पे नहीं है, बड़े बड़े अपलाइन यहाँ से उधर से मैजिक एनएफटी ना ना क्या क्या भाग रहा है, ये तो होना ही होना है, क्योंकि तूफान में उसी पेड़ से कई सारा फल गिर के सड़ जाएगा नीचे में। आप लोग उसमें चिंता मत कीजिए, डोंट बी वरीड अबाउट इट, क्योंकि प्रकृति की नियम है। आप लोग यहाँ पे जो भी है ना, अगर आप सीरियस हो जाएंगे, मैं लिख के बताता हूं मेरा तजुर्बा से। अभी मेरा 61 और 62 है ईयर से मेरा। 62 ईयर्स ओल्ड है मैं, मेरा तजुर्बा से मैं बता रहा हूं। आई वॉज द लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस इन 1987। मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, बीडीपीएस, ब्यूरो ऑफ डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम में, जहां पे लोग उसी टाइम में पीसी चलता था, पर्सनल कंप्यूटर। मैंने उस दिन बताया था, यही कंप्यूटर एक दिन लेडी ने अपने किचन में इस्तेमाल करेगा, तो सारा स्टूडेंट मुझे हंसने लगा था। द डे विल कम, द कंप्यूटर विल बी यूज्ड इन द किचन बाय द हाउस लेडी, एंड दे विल यूज इन द प्लेटफॉर्म एनीवेयर एनीवेयर इन द ट्रेवलिंग्स। एंड हंसते हंसते मर गया था इन लोग, सारा पगला गया, ऐसा मुझे क्लास में कहा था स्टूडेंट लोग। लेकिन वो सच हुआ। क्यों? क्योंकि चार्ल्स बाबेज ने जो प्रोसेसर बनाया है कंप्यूटर का, वो सिलिकॉन अपग्रेड नहीं था, लार्ज स्केल में नहीं था, वेरी लार्ज स्केल में नहीं आया था। मेमोरी को इंटीग्रेट इतना, तकनीकी इतना जल्दी एडवांस नहीं होगा। पहले वाल्व था, फर्स्ट कंप्यूटर वाज एनआईए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड, बहुत बड़ा एक स्कूल का जैसा था, क्योंकि वो वाल्व था। उसके बाद जर्मेनियम आ गया, जर्मेनियम ट्रांजिस्टर आने का बाद उसको, उसके बाद आ गया आईसी, आ गया इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया। तो द मोर द टेक्नोलॉजी इज एडवांस, द मोर इट बिकम फास्टेड एंड कॉम्पैक्ट होते जा रहा है। आज लेयर 2 ब्लॉकचेन है, तो लेयर 2 आ गया, हम लोग हल्के में ले लिया, बस आएगा पैसा मिलेगा बस जाएगा। दिस काइंड ऑफ कम्युनिटी विल नेवर लास्ट इन फ्यूचर, क्योंकि अगर हम लास्ट नहीं करेंगे हमारा ही नुकसान होगा। ये ग्लोबल कम्युनिटी ले लेगा। आज बिटकॉइन कोई इंडिया का हाथ में नहीं है, ये बिटकॉइन दुनिया का कंट्री का हाथ में है। तो इसलिए वो समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारा, जिन्होंने भी, आज सुंदरलाल जी हो वहां पे बहुत सारा मीटिंग करा रहा है, मैं तो सच्ची में तहे दिल से इन लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं, जो इस परिस्थिति में इसको बचा लिया इन लोग। वी आर वेरी लकी, they are contributing their valuable time to grace this program to save the people life। इसलिए मैं कल भी मैं कहा था, एक पवित्र भूमि बन गया, एक था स्थान बन गया ये कोई मामूली मामूली एक मीटिंग स्थल नहीं है। ये बहुत लोगों को जिंदगी बचाने का है।
जैसे वृंदावन जैसा बन गया, मक्का जैसा बन गया है पूरा, रोम जैसा पूरा बन गया है ये। जहां पे अच्छी बात होता है, जिंदगी सुधारने के लिए बात होता है ना, वो स्थान में हल्के में मत लेना। प्रभु का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स आता है, यूनिवर्स का ब्लेसिंग आता है वो स्थान में। वहां पे पूरा धीरे से, गहराई से, प्यार से, इज्जत से बात करना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। क्योंकि वहां पे एनर्जी काफी फ्लो हो जाता है। हम कितने सौभाग्यशाली है। कल कल एक टोकन टीएफटी, एक एक दिन 10,000 बिटकॉइन अपने अज्ञानता को आने वाला पीढ़ी तक हंसी का पात्र बन गया है। इसको हल्के पे लिया था ना, अपने ना समझ के कारण। नाकामोटो सोतिसी ने किस एल्गोरिथम से इसको, इसका जो बना दिया बिटकॉइन को, वो चीज हल्के में लिया था उन्होंने। इस इतना बड़ा महान प्रोग्रामर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को नजरअंदाज किया था, और 10,000 बिटकॉइन से एक पिज्जा खा लिया था। इसलिए वो मूर्खता की पृथ्वी में सबसे बड़ा एक वंडर डे, इसलिए पिज्जा डे बोल के साबित करके, जिंदगी भर साबित करने के लिए, आलोचना में आने के लिए रख दिया है। बहुत सारे लोगों ने पास पास फ्रेज गवा दिया है, पास की गवा दिया है। अभी भी ट्रस्ट वॉलेट का बहुत सारा पास फ्रेज नहीं है। मेरे डाउनलोड में 3,000 जो दिया था, ये सब नेग्लिजेंसी इंडिया में बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। अभी हमारा समय का घड़ी है। वी आर डिस्कस सीरियसली अपना एपीआई को कैसे सुरक्षित रखना है, कौन सा वेबसाइट में जाता है। बहुत सारा हमारा मेंबर है, रॉन्ग साइट में जाके सर्च करता है, गंदा गंदा साइट में जाके सर्च करता है। तो आपका मोबाइल पे क्या होता है, हैकर लोग आ जाता है वहां पे, आपका एपीआई, आपका डिटेलिंग, आपसे चोरी करने के लिए आपने दरवाजा खोल दिया है, वहां में जाता है। आप कल जाके, आपको करोड़ों का तो ये टीएफटी का वैल्यू आएगा, लेकिन आराम से 1 मिनट में सब लेके जाएगा। क्या करेंगे तब, क्या करेंगे? जिंदगी में रो रो के रहना पड़ेगा। इसलिए साथियों, दिस इज द टाइम टू लर्निंग। सुंदरलाल जी ने बोलने का जरूरी नहीं है। 8 बज गया, 8:30 बज गया, खुद को यहाँ पे दौड़ दौड़ के आना पड़ेगा, अपना जिंदगी, अपने बच्चों को लाइफ बचाने के लिए। नहीं तो अपना अहंकार साथ में रखो, जब मर्जी हो जाओ, आ जाओ, छोड़ के चला जाओ, नो प्रॉब्लम। कोई किसी को रोक नहीं सकता है, कोई किसी को संभाल नहीं पाएंगे। क्योंकि भगवान की आशीर्वाद से अभी लोगों का जिंदगी परिवर्तन होने जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि ये टीएफटी कल सार ने प्रमाणित कर दिया है। बीएनबी जैसा स्कोर वैल्यू, इथेरियम, इसके साथ कंपैरिजन में ये इतना स्टैंडर्ड में आ गया। स्कोर इज 97। दिस इज नॉट ए जोक। ये हंसी मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। दिस इज नॉट ए सिंपल थिंग। इसका क्या हुआ था कल? कल टीएफटी जो है वो प्रोटोकॉल, इथेरियम प्रोटोकॉल में वो बिल्ट हुआ है। टीएफटी रन हो रहा है बीएससी वेब 20 में, बीएनबी में। उसके बाद इनको एक ब्लॉकचेन है, एक टोकन है। इसमें आदमी 2 पैसा लगाएगा या 1,000 रुपया लगाएगा, क्यों लगाएगा? वो हमें क्यों इन्वेस्ट करेगा? पागल है क्या लोग? जो अनजान है, किसी अप्लाई ने बता दिया तो लगा लेगा, कोई बात नहीं। लेकिन व्यक्तिगत में क्यों इन्वेस्ट करेगा? इन्वेस्टर ऑलवेज, चाहे वो शेयर हो, जो भी हो, 10 बार वो सोच लेता है इसका बैकग्राउंड क्या है। तो ये टोकन का भी तो बैकग्राउंड होना जरूरी है ना। मार्केट में इतना हजारों टोकन आता है, किसको क्या ज्ञान है इस टोकन सही है या ये लूटने के लिए आया या किसके लिए आया, किसी को पता नहीं है। इसलिए हम लोग मार्केट में लूट जाता है, लूट जा हमको लूट के ले जाता है। क्यों? क्योंकि ये सब चोर जो है ना, हमारा अज्ञानता का फायदा ले रहा है। सो दिस इज द प्लेटफॉर्म वी आर गोइंग टू बी इन इंडिया। हम, मैं तो कहूंगा इन इंडिया एंड इन एशिया, ये सारे ग्रुप के लोग एजुकेटेड बन रहा है। इतने सारे लोग अगर ब्लॉकचेन एंड सिस्टम को ज्ञान ले लिया ना, तो इंडिया में
आने वाला दिन में हर रोज हजारों जो कंसेप्ट आता है ना, इसका मृत्यु अनिवार्य है। इसलिए प्रभु ने ये ग्रुप को सिलेक्ट किया है, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कुरुक्षेत्र में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत। ग्लानि हो गया है, प्रभु ये ग्रुप का जरिए में ये गंदगी को साफ करना चाहता है। उसमें हम लोग हिस्सा है पंच पांडव के रूप में, दुर्योधन का कौरव का रूप में नहीं है। आप दूसरों को बात लोग छोड़ दीजिए, कौन ऑफलाइन किसको कितना ले जाता है, क्या दम है, हम लिख के बताता है। इस हिंदुस्तान एक अनोखा देश है, यहाँ में 140 करोड़ आदमी है यहाँ पे। यही देश हर धर्म हर भाषा को सम्मान दिया है। इस देश को हिलाने वाला कोई नहीं है, आप लोग सब भाई भाई है। तो ये सब हम जो आ रहा है ना, वी विल बी द रिचेस्ट मिलोनियर। कल आप लोग जब होटल में उतरेंगे ना एयरपोर्ट में, एयरपोर्ट का हॉस्टेज विल रिसीव यू, ओ वाओ टीएफटी पीपल आर कमिंग। आपका बैग में टीएफटी लोगो होगा। ट्रेन में जाएंगे तो आपके लिए अलग से कंपार्टमेंट होगा। हॉस्पिटल में जाएगा तो अलग से कंपार्टमेंट आपके लिए होगा। क्यों? आपने लाखों रुपये आपने डोनेट दे दिया, क्योंकि आप सिर्फ पैसा वाला नहीं है, आपकी जिंदगी आध्यात्मिक स्वरूप परिवर्तन होने जा रहा है। ये क्योंकि प्रभु का डिसीजन है, गॉड का ब्लेसिंग। मैं 4-5 दिन से कहते आ रहा हूं, मैं हर रोज कह आ रहा हूं। कल उसका विश्व रूप दर्शन दिखा दिया अमूल्य सार ने, हमें पता है। इसलिए हम ऐसे ही किसी को लेक्चर मार के मोटिवेट करना कि हमें नहीं आता है। हम तो सच बोल के अगर कोई मोटिवेट हो गया तो अच्छा है, इट्स ए वेरी नाइस। तो साथियों, मैंने काफी समय ले लिया, इसलिए ये टीएफटी को आप लोग सुन पा रहे हो सर ना? बोरिंग हो रहा है? जी सर, जी सर, Yes, ऑडिबल सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। हाँ हाँ। तो ये मैंने क्या बताया था प्रोटोकॉल में, ये इथेरियम में, क्योंकि ये विटालिक बुटेरिन इथेरियम जिन्होंने परिकल्पना किया था इतना कम उम्र में, कैनेडियन है। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन जो है ना, उसका यूज केस नहीं है। लेक्टियम जो आ गया, इसका गैस फीस काफी ज्यादा है, क्योंकि इनका ब्लॉक वेरीफाइड टाइम बहुत समय लेता है, तो उसमें तो पैसा ज्यादा लगेगा। तो लेकिन ये बहुत मजबूत ब्लॉकचेन है, बहुत मजबूत है। तो इसमें इथेरियम में मेटमार्क्स भी आ गया, इनका बहुत सारा चीज आ गया। ये सब बात करने का तो समय नहीं है। तो ये प्रोटोकॉल जो होता है, जैसा हमारा प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल है, ऐसा नहीं है इधर उधर जाके आप कुछ कर सकता है, आपका भी प्रोटोकॉल होगा। तो ये टोकेन्स या कॉइन, इसका ये क्रिप्टो साइंस का कंप्यूटर लैंग्वेज का एक प्रोटोकॉल होता है। तो उसी प्रोटोकॉल में ये बन चुका है हमारा क्यूएफटी, और रन हो रहा है बीएनबी में, वेब20 BSC स्कैन चेन में। तो उसको सार्टिक ने आपको वो स्क्रूटिनी करना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होगा। तो हम इतना खुशी है जो हमारे टोकन का स्कोर ऑडिट का बाद, सार्टिक जैसा ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा है, इसका आगे में आप लोग एगरे वगैरह बात नहीं करता, क्योंकि ऑडिट में काफी पैसा भी लेता है, ऑडिट कराने में काफी बिलियन डॉलर की जरूरत है, ऐसा थोड़ी होगा। तो सार्टिक ने जब ऑडिट किया है हमारा ब्लॉकचेन सिस्टम को, तो पहले मिला है 97, सालों तक चल रहा है उसको। 97 नहीं है, सिर्फ इथेरियम और कुछ का है, ये समझना बहुत जरूरी है। वी आर टू प्राउड ऑफ इट। उसी ब्लॉकचेन में क्या क्या चीज ऑडिट में दिखाया जाता है, वो सार ने दिखाया था। अलर्ट है, अटेंशन कितना है, पास्ट कितना है। पास में अभी तक बहुत सारे ब्लॉकचेन का 21 में पहुंच नहीं पाया, हमारा पहले से ही 21 है। मेजर होल्डर क्या है? हमारा मेजर होल्डर 52.37% है, कितना बढ़िया बात है। इसमें और गहराई से डिस्कस करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया था कल, सर हमें रिव्यू होना चाहिए। सिर्फ आपने बता दिया, हल्के में ले लिया, हम लोग खुश हो गया, पैसा आ गया, ऐसा करके हम लोग बड़ा नहीं बन सकता है। लॉक एड्रेस क्या है, बाई टैक्स क्या होता है, सेल टैक्स क्या होता है, कैनॉट बाई क्या है, हाँ इस हनी पॉट, इसको क्या चोरी करके ले जा सकता है क्या बनाने वाला क्रिएटर, हाँ इस मिंटेबल, ये क्या मिंटेबल है, हैज ब्लैक लिस्ट है, हैज व्हाइट लिस्ट है, इज एंटी वेल है, कैन मॉडिफाई टैक्स है, कैनॉट सेल। ये सारा ब्लॉकचेन का
नीति होता है। इसमें जहां पे नहीं होगा ऑडिट ने उसको रेड फ्लैग लगा देगा। हमारा सब ग्रीन है। कितना खुशी का बात है, इतना खुशी का बात है। और अभी जम के मैं तो किसी को कह नहीं सकता हूं यहाँ पे 10,000 $5,000 लगाओ। मैं तो वही सोच रहा हूं, एक दो दिन के अंदर कम से कम मेरे जितना रिश्तेदार है सबको मैं करा दूं। इस धरती छोड़ने का पहले मैं हर व्यक्ति को सिक्योर करके चला जाऊं। बस ये सोच में रखा। क्यों? हम कंफर्म है ये टोकन कहाँ जाएगा। कंफर्म इसलिए नहीं है कई लोगों को, क्योंकि ये चीज क्या है पता नहीं है। द डाउट मेक्स यू बैक। जो रास्ता, चाहे वो खराब हो अच्छा हो, जो रास्ता आपका घर घर ले जा सकता है, उसी रास्ता में आपको ही चलना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। नहीं तो आपका घर नहीं पहुंच पाएंगे। जिस दिन ये बात पता चल जाएगा ना, तो अगर गंदा से बड़ा हुआ हो या कादे से भरा हुआ हो, कीचड़ से बड़ा हो या हाईफाई हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको उसको रास्ता में चलना है, क्योंकि उसी रास्ता में आके घर मिल जाएगा आपका घर। सेम लाइक दैट। अगर जो रास्ता बहुत हाईफाई है लेकिन आप घर पहुंचा नहीं सकता है, उसी रास्ता में जाके क्या फायदा है? क्या फायदा है? हमारा बहुत बड़े बड़े लीडर वो साफ सुथरा रास्ता में चला गया, पक्का का रास्ता में चला गया, लेकिन उसका मंजिल नहीं है वहां पे। साथियों, याद रखना, ये सब मंजिल नहीं है। यहाँ में कठिनाई हो सकता है, वेट कर सकते हैं हम लोग, इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें अपना घर का मतलब अपना मंजिल जरूर हम लोग पहुंचेंगे। वही चीज यहाँ पे कल दिखाया गया पूरा। एंड देयर नो मोर डाउट इन ह्यूमन माइंड। जी को टर्मिनल में जाके दिखाया। कहां कहां चेक किया है? टोकन स्नीपर में जाके दिखाया, वहां में कॉन्ट्रैक्ट चेकिंग होता है। जी को टर्मिनल में दिखाया, साइबर स्कोप में जाके दिखा दिया उन्होंने, जी डिसेंट्रलाइज्ड ट्रैकर पूल में दिखाया है, हनीपॉट चेकर में दिखाया, क्रिप्टो रैंक डॉट आईओ में जाके चेक करके दिखाया। कितना महान है हमारा ये अमूल्य सार। अपना जानकारी उजागर करके दे दिया है। उसके बाद और भी कम्युनिटी को कमी ना हो, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया कल, सर आपको रिक्वेस्ट करते हैं दोबारा रिव्यू कमेटी और भी हमें पक्का जानकारी मिल जाएंगे, तो हम सीना ठुके पूरा धरती में, क्रिप्टो का धरती में हम लोग आगे जा सकता है। इसलिए साथियों, वी आर इनटू द वेरी लकी टाइम। मैं जितने भी लोग सुन रहा है, आप लोग एक एक आदमी ये सारा चीज शेयर कीजिए प्लीज। 10 आदमी को शेयर कीजिए। आप दुनिया को बदलने की कोशिश मत कीजिए, कुछ लोगों को बदल दीजिए, वो लोग और कुछ लोगों को बदल देगा। एक आदमी बनने में 10 महीना लगता है, फिर भी इसका पॉपुलेशन 7 बिलियन है। सोचिए, इतना समय लगने का बाद भी धरती का पॉपुलेशन। आवाज ब्रेक हो गया आपका समीर सिन्हा जी। आपका आवाज ब्रेक हो गया है समीर सिन्हा जी। आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। जी जी अब आया। आवाज नहीं आया था, ब्रेक हो गया था। हाँ हाँ हाँ। आप कंटिन्यू कर सकते तो हैं आप। हाँ हाँ, तो या मैं या मैं इतना ही जरूर बताऊंगा, जो अभी एक सामने में एक ही काम है, सिंपल काम। मैं देखिए, अभी अपने और हमने जो भी स्टेकिंग में लगाया है, उस स्टेकिंग में 4,000 जो लगता है वो ब्लॉकचेन में आ गया है। कितनी खुशी की बात है। 3,000 जो दिया है वो भी ब्लॉकचेन का जरिए में आ रहा है। सो एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। कितनी खुशी की बात है। एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। ये मजाक की बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बहुत सारा कॉइन मार्केट में आया, अल्टीमा बोल के कितना कितना आके लूट के गया। ऐसा क्लियरिटी ब्लॉकचेन, ऐसा ट्रांसपेरेंट हमने आज तक नहीं देखा है। मैं हैरान हो गया, रात सो नहीं पाया। हाउ कम? क्योंकि हम टोकन जनरेशन प्रोग्राम में थे, बहुत सारा ब्लॉकचेन में हम लोग अटेंड किया था,
2021 को 2021 वर्ल्ड ब्लॉकचेन फोरम अबू धाबी में मैं ही था वहां पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्लॉकचेन। मैं फोटो शेयर कर दूंगा तो आप लोग को पता चलेगा। सिर्फ ब्लॉकचेन, पूरा विश्व का आदमी आए थे, यंग यंग लड़का लड़की लोग। ये क्रिप्टो का माहौल है ना, इतना सुंदर है, आप लोग सोच भी नहीं सकता है। कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है। इट्स वंडरफुल। कल जाकर आप लोग दुबई में अपना फ्लैट खरीद सकते हो, या आप लोग के लिए 4-5 करोड़ का फ्लैट कोई बड़ी बात नहीं है क्रिप्टो में। तो क्रिप्टो में जिगर होना बहुत जरूरी है, और जानकारी होना बहुत जरूरी है, और सावधानी बहुत जरूरी है। ऐसा आम चीज नहीं है ये। सो दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो ऑल दिस रूल्स एंड रेगुलेशन। मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं तो इसको पूरा मस्जिद में जाके इबादत करना ऐसा मैं समझता हूं। ये प्लेटफॉर्म को मंदिर में जाके आरती और पूजा करने का बराबर समझता हूं मैं। इसलिए साथियों, जब आप मस्जिद में जाके वुजू करके एक साथ में अल्लाह की इबादत करते हैं ना, तो एनर्जी जाता है वहां पे, ब्रह्मांड का लेयर को पूरा शेकन कर देता है। इसलिए उस उस देशों में रेती का अगर कुछ भी नहीं है, थोड़ा खेजूर था, वहां में अल्लाह ने इनको इतना बरकत दे दिया है, पूरा विश्व में इनका दौलत और इज्जत दोनों आ गया है। इसलिए हमें परिवर्तन करना, हमें प्रिंसिपल में लाना, ये बहुत जरूरी है। तब प्रभु का, ईश्वर का आशीर्वाद आ जाता है। इसलिए साथियों, मैं ज्यादा ना कहते हुए, बहुत सारे लीडर हैं यहाँ पे, बहुत सारा नया आदमी है, इनका बात लेना चाहिए, अगर कुछ क्वेश्चन भी लेना चाहिए। सबका बात सुनना बहुत जरूरी है। अंत में इतना ही कहूंगा, आपका जो स्टेकिंग जो जा रहा है वो ब्लॉकचेन में जा रहा है, अर्निंग भी। ये जब लेयर टू ब्लॉकचेन आ जाएगा, ये जेके रोलअप से जीरो नॉलेज है। जीरो नॉलेज क्या होता है? जब आप कुछ ट्रांजेक्शन करेंगे बल्क में, वहां में क्या होगा, एनक्रिप्टेड हो जाएगा, बहुत छोटा कर देगा पूरा, आपको वहां पे हेम्पर नहीं होगा। द फास्टेस्ट ब्लॉकचेन इन द वर्ल्ड। एक ब्लॉक को वेरीफाइड करना, तहकीकात करना, एग्जामिन करने में सिर्फ समय 0.15 सेकंड लगता है। तो ये टीएफटी का ब्लॉकचेन, लाखों लोग यहां पे आएगा। लेकिन दुख इस बात का है, हमारा अपलाइन लोगों का, हम जिसको मेहनत से लाया था है, वो आज खेती तो वो किया लेकिन फसल उठा नहीं पाया, दूसरा आदमी ने फसल ले लिया। इसलिए सुंदरलाल जी है, सब है, मैम ने ये सब कोशिश करा, हरजीत भी, ये सब सारे लीडर कोशिश करा, ताकि जो पूरा ग्लोबल कम्युनिटी यहां इसका फल आराम से ले जाएगा। सेहत आप लोग लाया है, बनाया है, खा लेगा और कोई, यही दुख होता है। इसलिए जब ब्लॉकचेन आ जाएगा, क्या होगा इसका, ये टीएफटी जो है ना, नॉन फंजिबल टोकन, सॉरी फंजिबल टोकन है, ये ट्रांसफरेबल है, लेकिन एनएफटी और टीएफटी दोनों को कॉम्बिनेशंस ब्लॉकचेन में बना दिया है। तो क्या होगा, यहाँ का जितना वॉलेट का है वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, सिस्टम से कितना परसेंटेज रिलीज होगा ये व्हाइट पेपर में दिया है। तो ये सारा चीज कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आराम से अभी काम क्या है, आराम से अपना कम्युनिटी को हाथ में रखो। उसको कल हरजीत जी ने वो कर दिया था पूरा सीधा, क्या दिमाग है। $50 उसको सिर्फ ट्रस्ट वॉलेट बना दिया, पास प्राइस रख दिया, धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट कर दिया पूरा एकदम ललाओ। और जो एग्जिस्टिंग मेंबर है 10, 15, $20 लगा लो, पूरा खत्म। समय नहीं है। क्या टोकन बढ़ रहा है कम रहा है उससे हमारा क्या मतलब है? तो बढ़ेगा तो भी हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हम सेल तो नहीं करेंगे। कमेगा तो भी हमारा कोई चिंता नहीं है। कंपनी के पास 84, समझ लीजिए कितने लाख डॉलर पड़ा हुआ है। वो चाहता तो एक बार डाल देने से पूरा उछल करके $100 में चला जाएगा, लेकिन कंपनी ऐसा नहीं चाहता है, क्रिएटर ऐसा नहीं चाहता है। क्यों? ये सब गलत होता है। इसलिए पीपल इन्वॉल्वमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये कत्ताई कभी मत सोचिए टोकन इधर उधर होगा, क्योंकि उन्होंने फंड ऑलरेडी रख दिया है। वो भी ब्लॉकचेन में दिखा रहा है, कल सर ने दिखाया था $84 लाख का जो है, ये मजाक नहीं है। तो ये बात को आपको अमल करना है। जिसको ये बात अमल हो गया ना, समझदारी हो गया, वो तो धड़ाधड़ काम करते जाएगा, आप उसको रोक नहीं पाएंगे, उसको दिखाई नहीं देगा आप लोग को।
काम पे लग गया ऑलरेडी। तो इसलिए साथियों, वी आर वेरी ब्लेस्ड एंड लकी इनफ। खुदा हाफिज, थैंक यू सो मच एंड warm welcome to our host and past two host. Thank you so much giving me an opportunity. थैंक यू सर, थैंक यू समीर सिन्हा जी। आपने बहुत अच्छा सेशन लिया, बहुत अच्छी बात जानकारी दी आपने, बहुत बहुत थैंक्स। इसकी जरूरत है। हम लोग रोज डेली मोटिवेशन देते हैं, डेली कंपनी के बारे में बताते हैं, अच्छे और बुरे, लेकिन आपने संक्षेप में थोड़ा सा बताने का प्रयास किया और आपने मंदिर और मस्जिद से इसकी कल्पना करी। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया सभी साथियों की तरफ से। जी कोई Thank साथी you. बोलना चाह रहे हैं? सर मैं भी बहुत बहुत जी जी गुप्ता जी। कि इतने अच्छी बातों को रखे सर मंच पर, और दसों दिशाओं का सर बात एक मंच पे रख दिए सर, एक चौराहे पे लाके खड़ा किए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर समीर सिन्हा सर, आपको बहुत बहुत सैल्यूट सर। और आपने ट्रेजर फंड के Thank you. बारे में इतनी सारी जानकारी दी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, दिल से थैंक्स सर, दिल से धन्यवाद सर। Thank you. Thank you. जी महेंद्र प्रसाद गुप्ता, मैं फ्रॉम झारखंड से सर। मैं भी सर बहुत Oh. तन मन धन से लगा हुआ हूँ सर, एकदम प्रोसेस में लगा हुआ हूँ कि एकदम हर कम्युनिटी को जगाने का कोशिश कर रहा हूँ सर, अपने डाउनलाइन को एकदम सभी को प्रेरित कर रहा हूँ सर कि जिनके पास टोकन नहीं है वो टोकन लेके रखें, और जिनके पास अर्निंग और स्टेक से भी आ रहा है वो भी रखें सर। और जिनके पास नहीं है उनको हम रिक्वेस्ट एकदम दिल से कह रहा हूँ सर, कोशिश कर रहा हूँ, मदद भी कर दे रहा हूँ सर कि $1-2 कम नहीं है, $5